हेलो बच्चों, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है डिवाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, और इसी पर हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि कैसे हम किसको स्क्वायर कहते हैं, किसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। ऐसे मैंने क्या किया है, 10 तक लिखा हुआ है। ठीक है, तो 10 तक लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या, स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ लिखा है रूट वन का क्या होगा, 1 होगा। रूट 4 का क्या होगा, 2 होगा। रूट 9 का क्या होगा, 3 होगा। सिंपल सा है। तो अगर मैंने क्या किया, जैसे मैंने बोला कि 1 का स्क्वायर, या फिर मैंने सिंपल सा है कि अगर मैंने लिख दिया 4 का स्क्वायर, 16 ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो इसको तो बोलेंगे 4 का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ 4 इक्वल टू 16। पर जब हम बात करेंगे कि ये 16 क्या है, सो 16 जो है इज द रूट। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 16 का रूट क्या होगा तो 4 होगा। What is the root of 16? 4. And what is the square of 4? 16. Both are opposite. या फिर कह सकते हो कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब अगर मैं इसी को लिख दूँ ऐसे 16, रूट 16 का क्या होगा तो 4 होगा। सिंपल सा। सो ये स्क्वायर है, और अगर इसकी बात करें तो ये रूट है। 4 का स्क्वायर 16, और 16 का रूट क्या होगा तो 4 होगा। बस यही है स्क्वायर और स्क्वायर रूट। आगे हम देखते हैं कि अगर देखते ही किसको मान ले कि ये स्क्वायर होगा इसका या नहीं होगा। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे देखो, इसके 1 का स्क्वायर होगा 1। सिंपल सा, ध्यान देना थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16 इसके यूनिट प्लेस पर, मतलब पहले इकाई स्थान पर, या कह सकते हो वंस प्लेस पर कौन सा आ रहा है। देखो यहाँ पे 1 है, 4 है, कहीं पर भी क्या नाम है कि जीरो दिख रहा है क्या, सिंगल जीरो। देखो कहीं पर भी सिंगल जीरो दिख रहा है। यहाँ पर जीरो है तो डबल जीरो। इसका मतलब ये है कि अगर सिंगल जीरो आता है किसी भी नंबर में, अगर आप सिंगल जीरो देख रहे हो, तो सिंपल सी बात है कि उसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, वो स्क्वायर रूट नहीं होगा। अच्छा देखो एक और चीज़, दूसरा, कहीं पर भी हमने 10 तक लिया हुआ है ऐसे, कहीं पर भी 2 दिख रहा है यूनिट प्लेस पर, देखो 2 कहीं नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर 2 है तो भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। 3 है, देखो 1 4 9 यहाँ पे है कहीं, 3 भी नहीं है। इसका मतलब कि अगर 3 होगा तो भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। 7 देखो 1 4 9 ऐसे, 7 भी नहीं है और 8 भी नहीं है, कहीं पर भी 8 नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर किसी यूनिट प्लेस पर जीरो, सिंगल जीरो, 2 3 7 8 अगर आ जाता है तो उसका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये देख करके, जैसे मान लो ऐसे दे दिया कि ऐसे 2 3 6 7 दे दिया, आपने यहाँ पे देख लिया भाई यूनिट प्लेस पर कितना है, 7 है, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। जीरो सिंगल जीरो है, स्क्वायर रूट माना, बोल दिया, नहीं निकलेगा। 3 है, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। सेम एज इट, अगर इसमें लास्ट में से 8 आ जाता है, 7 आ जाता है, या 3 कुछ भी आ जाता है इनमें से, पांचों में से, तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। इस बात पर ध्यान देना। मतलब कि अगर आपको दिख गया तो आपको स्क्वायर रूट खोजना ही नहीं है, सिंपल सी बात है भैया, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इनको छोड़ करके और भी डिजिट हैं, जैसे मान लो 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, है ना, 9 हो गया, और डबल जीरो। इनमें से कोई भी डिजिट आता है तो इनका स्क्वायर रूट निकल सकता है, बस उनको फाइंड आउट करना है। अब हम बताएंगे कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उस पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट्स। 2 टाइप्स के होते हैं, 2 तरह से, 2 टाइप्स।
पहला एक तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है और दूसरा डिवीजन मेथड होता है। मैंने इस दोनों एक ही डिजिट लिया है, मतलब एक ही नंबर 625 625, दोनों को मैं डिवीजन मेथड से और फैक्टराइजेशन मेथड दोनों से करूँगा। पहले मैं फैक्टराइजेशन उचित उठाता हूँ। सिंपल सी बात है, अगर जिस नंबर के लास्ट में 5 होता है तो हमें जनरली ये सोचते हैं कि 5 के टेबल में ही आता है, तो मैंने क्या किया 5 से स्टार्ट किया। तो 5 1 जा 5, यहाँ बचा 1, 5 2 जा 10, बचा यहाँ 2, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा, फिर 5 से 5 1 जा। ठीक है, ये मैंने क्या किया फैक्टराइजेशन मेथड से क्या किया निकाला। तो अगर मैं 625 को बोलूँ इसका रूट निकालना है, ठीक है, ये किसका है तो भैया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब चूँकि स्क्वायर है, रूट निकालना है, यहाँ रूट का मतलब क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 2 है, 2 का पेयर बनाना है हमें। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक 5 निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ से एक 5 पेयर निकाल लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 5 5 जा 25, मतलब कि जो 25 है अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो 6 2 5 आ जाएगा। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आप लोगों को। ये प्रोसेस है, ये बच्चों को थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये क्या है, इसको भी हम डिवाइड ही करते हैं। जैसे मान लो 6 2 5 है, तो मैंने कैसे किया 6 2 5 को, जैसे 6 2 5 है, इसको ऐसे डिवाइड करते हैं ना 5 से, तो 5 1 जा 5, बचा 1 और ये 2 उतरता ही यहाँ पे उतार देंगे, 5 2 जा 10, बचा यहाँ 2 और ये 5 उतार दिया, 5 5 जा 25, ये 25 सॉरी कट गया, कट जाना चाहिए। तो ये जो 125 है इसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और ये जो माइनस वाला जो प्रोसेस है, इसको माइनस करके 1 आ गया फिर 2 बच गया, तो इसको हमें दिमाग में ही करना होता है। ये जो माइनस वाला प्रोसेस है ना, इसको हमें दिमाग में ही करना। माइनस किया 1 बचा, फिर ये 2 हम उसके सामने रख दिए तो 12 हो गया, फिर टेबल पढ़ लिया हमने, फिर इसको हमें अपने माइंड में हमने एक कदम आगे बढ़ लिया है। तो जिन बच्चों को आता है तो वेरी गुड, लेकिन जिनको नहीं आता है तो यही प्रोसेस है। फिर हम सेकेंड टाइम में फिर इसको जब डिवाइड करेंगे 5 से तो यही प्रोसेस करेंगे, तो ये वाला जो स्थान है वहाँ पे 25 आएगा। तो इसको हम बेटर तरीके से पहले ही क्या कर लें कि इस तरीके से कर करके एक बार हम बहुत सारा प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। तो चलो ये तो हम फैक्टराइजेशन मेथड कर लिया, अब डिवीजन मेथड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, डिवीजन मेथड में करना क्या होता है, सबसे पहले कि सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप क्या करो ना, पेयर बनाओ, और पेयर आगे से नहीं पीछे से बनाना होता है, ध्यान देना, ठीक है। पीछे से हमने क्या किया, पेयर बनाया, अब यहाँ पे पेयर बन गया, यहाँ पे सिंगल बच गया। तो अब इसको हम देखेंगे कि ये किसका, इसको या तो इसके बराबर स्क्वायर है या इससे छोटा है। तो जैसे हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर किया, कितना आ गया 1, 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर किया 9। अब देखो ये जो 6 है 9 से क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब जो 9 है वो बड़ा हो गया, तो हमें इसको नहीं लेना है, 4 को लेना है, ठीक है। 6 से 9 बड़ा है, इसलिए 9 को छोड़ने के बजाय हम 4 को लेंगे। अब 4 का किसका है, ये 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम बिना सोचे समझे एक बार यहाँ पे 2 लिख दो, एक 2 यहाँ लिख दो और एक 2 यहाँ लिख दो। पहला स्टेप था पेयर बनाना, पेयर पीछे से बनाते आ जाओ, जो बच गया उसके अकॉर्डिंग हमने ये वाला काम कर लिया, उससे छोट या तो इसके बराबर या इससे छोटा वाला स्क्वायर किसका है वो देख लिया हमने, फिर ऐसे कर लिया। देन फिर एक हम ऐसे लाइन खींचेंगे, 2 2 जा 4, फिर इसको जैसे यहाँ पे साइन लगाते नहीं, मैं आपको समझाने के लगा दे रहा हूँ। 4 में 6 में से 4 गया, 2 हो गया। अब ये पेयर उतारेंगे, हम क्या करेंगे, पेयर उतार देंगे, जब भी उतारेंगे पेयर उतारेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, नहीं समझ में आ रहा तो ये वीडियो एक बार और रिवाइज कर लेना, रिवाइंड कर लेना, पीछे बैक करके फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब अगला स्टेप क्या है, 2 और 2 इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब चूँकि लास्ट में 5 है तो हमें पता है ना कि 5 किसके टेबल में आता है, तो 5 में ही आएगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, किसी और में तो होगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 5 रख दिया, इसको ऐड किया तो यहाँ 4
यहाँ 5 रखा, तो जैसे यहाँ 2 रखा उसी तरह से यहाँ पे भी 5 रखेंगे और यहाँ पे भी 5 उतारेंगे। ठीक है, अब फिर इनका मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, 5 हो जाए 20 एंड 25, ये क्या हो गया, कट गया। कितना आ गया भैया, 25 आ गया। तो ये होता है डिवीजन मेथड। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसमें छोटा ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे क्योंकि कितना है 225 है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ना। जैसे मान लो 4 था, 4 में हमने 1 का मल्टीप्लाई किया, तो 4 1 1 जा 1 1 4 जा 4, बहुत छोटा है, हमें कितना लाना है 225 लाना है ना, 225 सॉरी। ठीक है, उसी तरीके से हमने 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों से 2 से 4 और 4 2 जा 8, छोटा आ रहा है। तो ऐसे करते करते हमने क्या किया, अब एक होता है ना स्मार्ट तरीका कि लास्ट में 5 है तो सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास। आ रही बात समझ? तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं फिर से दोबारा बता दूंगा। और वैसे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बच्चे समझदार हैं, उनको समझ में आता है। तो आप लोग प्रयास करिएगा, इसको भी प्रयास करिएगा, इसको भी। और भी मैं बड़े बड़े और भी वीडियोज़ बना दूँगा अगर नहीं समझ में आएगा तो। ठीक है, ख्याल रखिएगा आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करो यार सब लोग, थोड़ी सी मुझे आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है ना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा करिए आप लोग ताकि मैं थोड़ा सा और मोटिवेट हूँ और अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ। ठीक है।